morning student. Today we are in the chapter 2 and the topic is Vriksropan. So since the chapter is too long, I will read the main lines of this chapter and explain to you. After this you read the lesson and try to get the point. वृक्षरोपण का शाब्दिक अर्थ है वृक्ष लगाकर उन्हें उगाना. सो वृक्षरोपण मीन्स ट्री प्लांटेशन. इसका मुख्य उद्देश्य है प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना. एंड द मेन रीजन बिहाइंड ट्री प्लांटेशन इज टू कीप मेंटेनिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट. मनुष्य के जीवन को सुखी, समृद्ध व संतुलित बनाए रखने के लिए वृक्षरोपण का अपना विशेष महत्व है. सो इन ऑर्डर टू कीप ह्यूमन लाइफ हैप्पी एंड प्रॉस्परस, ट्री प्लांटेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. मानव सभ्यता के आरंभिक समय में मनुष्य का आश्रय स्थल प्रकृति अर्थात वृक्ष ही थे. सो इन द एंशिएंट टाइम द फर्स्ट शेल्टर फॉर ह्यूमन बीइंग वाज द नेचर. प्रकृति हियर मीन्स नेचर और द tree. Bricks here means tree. So in ancient time people used to take shelter in the tree. So we'll go to the next paragraph. भारत के संस्कृति में प्राचीन काल से ही वृक्षों की पूजा करने की परंपरा है. So परंपरा here means tradition and प्राचीन here means ancient time. So भारत की संस्कृति. So in Indian culture from the very ancient period people have the tradition to give offering or prayer service to the tree. वृक्षों के साथ मनुष्य की भांति आत्मीयता बढ़ती जाती है. सो people used to take care of the tree as they take care of they themselves. इन्हें वर्षा के दिनों में जल वर्षण के आघात से, शिशिर में तुषारपात और ग्रीष्म में सूर्यताप से उसी प्रकार बचाया जाता था. सो इन द एंशिएंट टाइम पीपल यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द ट्री फ्रॉम द बैड वेदर्स और सीजन्स लाइक जलवर्षण के आघात. जलवर्षण हियर मीन्स रेन वाटर. सो फ्रॉम द फोर्स ऑफ रेन then from the severe heat of summer season people used to protect the tree. like how जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को बचाते थे. like how the parents used to save or protect their children. देवता के भांति पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती थी. like God people used to worship the people tree. so बरगद बरगद जैसे वृक्षों की भी पूजा की जाती थी. सो नॉट ओनली द पीपल ट्री, इवन बरगद ट्री ऑल्सो पीपल यूज टू गिव ऑफरिंग और प्रेयर सर्विस. बेल वृक्ष के पत्तों की इतनी महिमा थी कि वे भगवान शिव के मस्तक पर चढ़ाए जाते थे. सो द इम्पोर्टेंस ऑफ बेल द लीव्स ऑफ बेल ट्री वाज मच दैट people used to give it offering on the mastak. here means forehead of Lord Shiva. So we will go to the next page, that is page 10. so we'll look here. सर्व रोग हरो नींब कहकर नीम के वृक्षों को प्रणाम किया जाता था. so सर्व रोग हरो नींब. so people used to give the regard to neem tree as a medicinal plant and they used to offer regards to the neem tree. संध्या के उपरांत किसी भी वृक्ष के फल, फूल और पत्ते को तोड़ना निषेध माना जाता था. so evening time it was restricted to pluck the flower or fruits of a or leaves of a tree in Indian culture. हरे वृक्ष को काटना पाप समझा जाता था. so in ancient time or people used to regard cutting down of tree as a sin, big sin. हमारी प्राचीन परंपरा में वन संपदा का ये सब महत्व था. सो हमारे प्राचीन इन इंडियन कल्चर इन फ्रॉम द वेरी एंशिएंट पीरियड it was a tradition of giving importance to the tree.
धीरे धीरे समय बदलता चला गया. So with the passage of time, मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काटना शुरू किया. So with the passage of time, people started cutting down the trees for their needs. जिसका परिणाम ये हुआ कि आज धरती पर कई जगह वर्षा नहीं हो रही है. So cutting down of tree caused now in many places of our country no rainfalls. यदि हमें अपनी धरती को सूखाग्रस्त होने से बचाना है तो बहुत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की आवश्यकता है. So if we want to save our earth from drought, so it is very much important or necessary to do tree plantation in a vast number. यदि हम एक पेड़ काटे तो उसके बदल में 10 पेड़ लगाने होंगे. So if we cut down one tree, so in substitute to that we need to plant 10 more trees. So we will go to the next page and I will explain you the important line. That is, अनेक राज्यों में कानून बनाकर वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया गया है. So in our country, in many states, a law has been passed for cutting down the trees. There will be a severe punishment. सूखे और बाढ़ जैसी भयानक आपदाओं को रोकने के लिए भारत सरकार कठोरता से वन संरक्षण कर रही है. So in order to be safe from drought and flood, और रोकने के लिए भारत सरकार और Indian government has taken up many steps to stop the cutting down of trees. So read the lines and try to get the point. माध्यम से प्रति वर्ष जुलाई मास में विद्यालय व अन्य सामाजिक संस्थाओं में पेड़ पौधे लगाकर इस मास को वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है. So माध्यम के प्रति वर्ष जुलाई, so in the month of July, in every विद्यालय, school and अन्य सामाजिक संस्थाओं, in every social this organization, they used to do पेड़ पौधे लगाकर, they used to plant tree and they used to celebrate it as a National Environment Day. So hope you got to understand the lines whichever I have explained. So after this you read the lesson and try to get the point, and if any doubt or problem you have, you can ask me in the Zoom class. So student, before I wind up, read this Sabdartha, it means word meaning, and learn it by heart. Thank you.